ये कहानी उस भयावह रात की है जब भारतीय रेलवे के कुछ कर्मचारियों ने घने अंधेरे जंगल के पास स्थित एक पुराने रेलवे स्टेशन पर ऐसी चीज देखी जो पहली नजर में एक मासूम लड़की जैसी लग रही थी। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वह कोई साधारण इंसान नहीं थी। हालांकि इस घटना को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत वहां से करनी होगी जब सब कुछ सामान्य था। उस समय उस कर्मचारी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह रात उसकी जिंदगी में ऐसा घाव छोड़ जाएगी जो कभी भर नहीं पाएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा किस्सा को जरूर सब्सक्राइब करें। ये घटना हमारे एक दर्शक द्वारा साझा की गई है। इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम रोहित है, जिसकी पोस्टिंग इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर थी। रेलवे की नौकरी का स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि कभी काम इतना अधिक हो जाता है कि सांस लेने तक का समय नहीं मिलता, और कभी इतनी शांति छा जाती है कि समय बिताना भी कठिन हो जाता है। रोहित रेलवे के मैकेनिकल विभाग में कार्यरत था। उसका मुख्य काम ट्रेनों में आने वाली तकनीकी खराबियों को ठीक करना था ताकि यात्रियों की यात्रा सुरक्षित और सुचारू बनी रहे। उस रात ड्यूटी पर उसके साथ उसके दो करीबी साथी भी मौजूद थे, अमन और राकेश। यह घटना सर्दियों के उन दिनों की है जब दिसंबर की कड़ाके की ठंड अपने चरम पर होती है। रात के लगभग 11 बजे के बाद स्टेशन पर सन्नाटा छा जाता था। उस रात भी कुछ ऐसा ही माहौल था। चारों ओर शांति थी और करने के लिए कोई खास काम नहीं था। रोहित, अमन और राकेश हीटर के पास बैठे चाय पी रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद अमन ने ऊबते हुए कहा, यार बहुत बोर हो रहे हैं, चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा मन बदलते हैं। रोहित ने भी उसकी बात का समर्थन किया। राकेश तुरंत समझ गया कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। उसने थोड़ी चिंता के साथ कहा, नहीं यार, अगर सीनियर को पता चल गया तो सीधे नौकरी से निकाल देगा। उसकी बात सुनकर रोहित और अमन हंस पड़े। उन्होंने मजाक में कहा, अरे हमारी जरूरत तब होती है जब ट्रेन में कोई खराबी हो, और कई दिनों से तो कोई समस्या आई ही नहीं है। राकेश कुछ पल के लिए चुप हो गया और सोचने लगा। अंत में वह भी उनकी बातों में आ गया। तीनों ने अपने सीनियर से यह कहकर अनुमति ली कि वे पास के ढाबे पर खाना खाने जा रहे हैं, लेकिन असल में वे अमन के एक दोस्त के क्वार्टर की ओर निकल पड़े, जो रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर था। जब वे वहां पहुंचे तो कमरे में हीटर चल रहा था, खाना बन रहा था और खाने पीने की सारी व्यवस्था पहले से मौजूद थी। धीरे धीरे तीनों दोस्तों ने खाना खाया, साथ बैठकर बातें की और माहौल हल्का फुल्का हो गया। बातचीत का सिलसिला इतना लंबा चला कि समय का पता ही नहीं चला। देखते ही देखते रात के 2 बज गए। इतनी देर हो जाने के बाद अचानक उनके सीनियर का फोन आया। उसने पूछा, तुम लोग कहां हो? अभी तक वापस क्यों नहीं आए? रोहित ने तुरंत जवाब दिया, सर हम पास के ही एक क्वार्टर में हैं, खाना खाकर थोड़ा आराम कर रहे हैं। सीनियर ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, ठीक है, अगर क्वार्टर पास में ही है तो वहीं रुक जाओ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं फोन कर दूंगा, तुम तुरंत आ जाना। तीनों ने सहमति जताई और फोन रख दिया। इसके बाद वे फिर से उसी माहौल में लौट आए, बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि आने वाला समय उनके लिए कितना भयावह होने वाला है। रोहित बताता है कि उस रात उसने आवश्यकता से अधिक शराब पी ली थी। नशा सिर चढ़कर बोल रहा था और उसे अचानक शौचालय जाने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। वह लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकला और बिना अधिक सोचे समझे रेलवे लाइन के पास खड़े एक पुराने जामुन के पेड़ के नीचे जाकर अपनी आवश्यकता पूरी करने लगा। उस समय उसकी हालत ऐसी थी कि उसे आसपास की किसी चीज का ठीक से एहसास भी नहीं हो रहा था। काम खत्म करके
वह वापस कमरे में आया और बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में चला गया। कुछ समय बाद अचानक उसकी नींद खुली। उसने यूं ही खिड़की की ओर नजर डाली तो देखा कि बाहर अंधेरे में एक छोटी सी लड़की खड़ी है। उसकी उम्र लगभग 13-14 साल की लग रही थी। घना अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित ने पहले इसे अनदेखा किया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। इस बार जब उसने ध्यान से देखा तो वही लड़की खिड़की के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसने अपना हाथ खिड़की के अंदर बढ़ाया हुआ था और रोहित को बाहर आने का इशारा कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। यह दृश्य देखकर रोहित को लगा कि शायद वह बच्ची किसी मुसीबत में है। वह तुरंत उठकर दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर निकला, वह लड़की मुड़कर रेलवे स्टेशन की दिशा में चलने लगी। उसी समय पीछे से अमन और राकेश भी आ गए और रोहित को आवाज दी, चलो स्टेशन चलते हैं। रोहित ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा और जब उसने फिर सामने देखा तो वह लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। यह देखकर वह कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि शायद यह नशे का भ्रम होगा। तीनों दोस्त वापस स्टेशन लौट आए और वहां आकर सो गए। करीब रात के 3 बजे फिर से रोहित की आंख खुली। इस बार उसे साफ महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा तो उसकी सांसें थम सी गईं। वही लड़की कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह बिना आवाज किए उसे बाहर आने का इशारा कर रही थी। इसके बाद जो हुआ, उसने रोहित को अंदर तक हिला दिया। वह लड़की बिना दरवाजा खोले ही सीधे दरवाजे के पार निकल गई और बाहर चली गई। यह देखकर रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी एक अजीब सी जिज्ञासा और डर के मिश्रण में वह बिस्तर से उठा और उसके पीछे चल पड़ा। वह लड़की फिर से रेलवे लाइन की ओर बढ़ी और उसी जामुन के पेड़ के पीछे जाकर अचानक गायब हो गई। रोहित धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन वहां जो दृश्य उसने देखा उसने उसकी आत्मा तक को कंपा दिया। पेड़ के तने के सहारे एक जली हुई औरत बैठी थी। उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था, जैसे आग ने उसे पूरी तरह निगल लिया हो। उसके कपड़े भी बुरी तरह जले हुए थे। वहां से उठ रही तेज बदबू इतनी असहनीय थी कि रोहित के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। रोहित यह भयावह दृश्य देखकर बुरी तरह घबरा गया। उस औरत का चेहरा इतना डरावना था कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसके चेहरे पर न आंखें थीं, न नाक और न ही होंठ। सिर्फ जली हुई त्वचा का एक विकृत टुकड़ा दिखाई दे रहा था। जैसे ही उस औरत को रोहित की मौजूदगी का आभास हुआ, उसने एक तीखी और डरावनी चीख मारी और तेजी से उसकी ओर झपटी। ये देखते ही रोहित के मुंह से जोरदार चीख निकल गई और वह जान बचाकर वहां से भागने लगा। वह इतना तेज दौड़ा कि पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। किसी तरह हांफते हुए वह रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया। उसकी हालत देखकर वहां मौजूद सीनियर ऑफिसर तुरंत उसके पास आए और घबराकर पूछा, क्या हुआ? रोहित ने कांपती आवाज में अपने साथ हुई पूरी घटना विस्तार से उन्हें बता दी। रोहित की बात सुनकर ऑफिसर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आज अमावस्या की रात है। जिस पेड़ के नीचे तुम गए थे वहां के बारे में पुरानी कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि उस जगह पर एक अनजानी शक्ति का प्रभाव है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्षों पहले एक महिला ने उसी स्थान पर खुद को आग लगा ली थी। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है और एक छोटी बच्ची का रूप धारण कर लोगों को अपने पास बुलाती है। उन्होंने रोहित की ओर देखते हुए कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि सही सलामत वापस आ गए। उस घटना ने रोहित को भीतर तक बदल दिया। उसने उसी दिन नशा और शराब से हमेशा के लिए दूरी बना ली। समय बीतता गया, लेकिन उस जली हुई औरत और रोती हुई लड़की का भयावह दृश्य आज भी उसके मन में ताजा है।
यही थी उस रात की पूरी घटना। एक ऐसी रात जिसने एक साधारण कर्मचारी की जिंदगी पर गहरा असर छोड़ दिया। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर ऐसी और भी कहानियां मौजूद हैं, उनको भी जरूर सुनें और चैनल कथा किस्सा को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और इंटरेस्टिंग कहानियां मिस ना हो। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए कथा किस्सा।